दोस्तों, आज हम लोग प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम को यूपीएससी प्री एग्ज़ाम के सिलेबस को देखते हैं। सबसे पहले हमको पढ़ना है करंट अफेयर्स में है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक घटनाएं। हमको इसके लिए कोई अच्छी सी मैगजीन इन करंट अफेयर्स के लिए द हिंदू अथवा इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर कोई भी फॉलो कर सकते हैं। दूसरा सिलेबस में मेंशन है भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। हम इसको दो पार्ट में कर लेते हैं। पहला तो भारत का इतिहास, इसके अंदर प्राचीन काल का इतिहास, मध्यकाल का इतिहास, आधुनिक संस्कृति। प्राचीन काल का इतिहास को हमको कल्चर के साथ जोड़ के पढ़ना है। दूसरा मध्य को कल्चर के जोड़ के साथ पढ़ना है। संस्कृति में हम देख सकते हैं साहित्य इत्यादि के, दर्शन इत्यादि के जो क्वेश्चन आते हैं, जैसे इस बार पूछा गया तो क्वेश्चन मिलिंद हो इत्यादि, ऐसे मतलब कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्राचीन काल में हमको एनसीईआरटी क्लास 12 की 6 की उस साथ में करते हुए जो भी हम सोर्स को फॉलो करते हैं उसको फॉलो करना चाहिए। मध्यकाल के लिए हम केवल सतीश चंद्रा पर हम कर सकते हैं, प्लस जो न्यू एनसीईआरटी, जैसे इस बार क्वेश्चन पूछा गया था देवराय ने मतलब तुंगभद्रा नदी पर क्वेश्चन 2023 में आया था ये वाला। आधुनिक भारत के इतिहास को हमको स्पेक्ट्रम मतलब बीबी चंद्रा को इसे फॉलो कर सकते हैं। संस्कृति के लिए जो क्लास 11 की आती है एनसीईआरटी उसे फॉलो करना चाहिए। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन वाले पार्ट को हमको अच्छे से देखना चाहिए क्योंकि इससे क्वेश्चन काफ़ी कुछ आते हैं। फिर अगला टॉपिक है भारत एवं विश्व का भूगोल। भारत एवं विश्व का भूगोल के लिए हमको 6वीं से लेकर के और 12वीं तक की एनसीईआरटी को देखना, जिसमें फिजिकल एनसीईआरटी हमको क्लास 11 की एनसीईआरटी में हमको बहुत अच्छे तरीके से समझाया हुआ है। प्राकृतिक भूगोल, उसमें 2 एनसीईआरटी है, एक है भारत का प्राकृतिक भूगोल, एक है विश्व का प्राकृतिक भूगोल। इसके साथ में हमको मैप को फॉलो करना चाहिए, कहाँ क्या हो रहा है, कैसी जलवायु है, कैसी कृषि है। दूसरा है सामाजिक भूगोल, जिसके अंतर्गत देखा जाता है कि जनसंख्या कैसी है, कहाँ पर क्या है, कहाँ पर प्रवासन है इत्यादि से। आर्थिक भूगोल के अंतर्गत देखा जाता है कि ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जहाँ पर जिनका आर्थिक रूप से उपयोग किया जा सकता है, जैसे कृषि है, कोयला संसाधन है इत्यादि सब चीज़ों को, जो क्लास 8 और संसाधन क्लास 10 की एनसीईआरटी है उसमें दिया हुआ है। भारतीय और राजतंत्र शासन, सबसे पहले हमको एक बीआर एक्ट होना चाहिए जिसके माध्यम से हम संविधान को समझें और संविधान को अच्छे से पढ़ना चाहिए, क्योंकि जहाँ भी हमको उपयोग करना, जैसे मेंस में हमको सोशल जस्टिस है अथवा सोसाइटी में कुछ ऐसे संबंध जैसे महिला संबंधी मुद्दे हैं, ठीक है, इस प्रकार से हमको जीएस का क्वेश्चन लिखना है, तो इसलिए संविधान की समझ होना बहुत आवश्यक। राजनीतिक प्रणाली है, जैसे विधानसभा हो गया, राज्यसभा, संसद, ये सब राजनीतिक प्रणाली का। पंचायती राज को अलग से मेंशन किया गया तो हमको अच्छे से पढ़ना चाहिए, कौन कौन से आर्टिकल हैं ये सब देख करके। लोक नीति, लोक नीति का तात्पर्य है कि लोगों के कल्याण संबंधी कौन कौन सी नीति बनाई गई। अधिकारों संबंधी मुद्दे, इस बार भी क्वेश्चन 2023 में पूछा गया था अधिकार संबंधी मुद्दे से, तो इसलिए हमको अच्छे से इसको। इसके बाद हम लोग देखते हैं आगे इकोनॉमिक का। इसमें लिखा है आर्थिक और सामाजिक विकास। आर्थिक विकास और सामाजिक विकास, जिसके अंतर्गत सतत विकास, गरीबी, समावेशन, जनसांख्यिकी और सामाजिक क्षेत्र में की गई पहले। तो हमारे लिए सतत विकास 17 एजेंडा, गरीबी क्या होती है, इसके लिए निवारण के लिए क्या क्या उपाय किए गए हैं, किस तरीके से ये सब चीज़, समावेशन, जनसांख्यिकी संबंधी मुद्दे और सामाजिक क्षेत्र में, जैसे सामाजिक क्षेत्र में इसमें योजनाओं संबंधित है। सामाजिक क्षेत्र में जैसे इस बार जननी सुरक्षा योजना के विषय में पूछा गया है, IMF के बारे में पूछा गया है, तो ऐसे इस तरीके से। आगे देखते हैं पर्यावरणीय संबंधी, पर्यावरणीय पारिस्थितिकी, जैव विविधता और इससे संबंधित है। तो हमारे लिए इसको इन्वायरमेंट, हम जब जियोग्राफी पढ़ते हैं फिजिकल, तो उसके साथ में हम इसको जोड़कर पढ़ सकते हैं। और इसके लिए सोर्स के विषय में यदि देखें तो हम लोग शंकर आयुष पढ़ सकते हैं, लेकिन वो इंग्लिश मीडियम में है। हिंदी मीडियम के लिए हम लोग देख सकते हैं जैसे एनसीईआरटी है, क्लास 12 की एनसीईआरटी है। जियोग्राफी के साथ में इसको स्टैटिक का प्लस करंट अफेयर्स को ध्यान देना चाहिए। आगे देखते हैं सामान्य विज्ञान, जिस सामान्य विज्ञान लिखा हुआ है, जिसमें इसके अंतर्गत टेक्नोलॉजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जैसे, लेकिन हमको तो सबसे पहले फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की थोड़ी हमको समझ होनी चाहिए, जिसके माध्यम से हम टेक्नोलॉजी को समझ पाएँ, जैसे बायोटेक, नानोटेक, रोबोटिक्स और आईटी और स्पेस। हम ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हमको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की नॉर्मल समझ हो,
इसके बाद में हमको बायोटेक, नैनोटेक, रोबोटिक्स, IT स्पेस और हमको करंट अफेयर्स पर ध्यान देना चाहिए। आज के लिए इतना ही। आगे हम लोग वीडियो पर इसके और भी संबंधित क्वेश्चन इत्यादि पर बात करेंगे। धन्यवाद।